हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप ठीक हैं और ऑनलाइन स्टडीज़ में आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दूं आपसे। माई सेल्फ अवतार शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलावलवास, ब्लॉक रतिया, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, हरियाणा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो बात करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। कक्षा में हर प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छे होते हैं जिनका लर्निंग जो लेवल है बहुत बढ़िया होता है, और कुछ विद्यार्थी जो स्लो लर्नर्स होते हैं। उनमें उन बच्चों का फॉल्ट नहीं है, हर चीज के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। देयर आर सर्टेन रीजंस। तो आज हम बात करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, और वी आर डूइंग efforts to improve result of board as well as of our students। तो आज हम बात कर रहे हैं कि इंग्लिश को आप बिल्कुल लेकर घबराएं नहीं, नर्वस ना हो। इट्स क्वाइट इजी लाइक अदर लैंग्वेजेस। बिल्कुल इजी लें जैसे कि आप दूसरे सब्जेक्ट्स को लेते हैं। इंग्लिश इज नॉट टफ एज द स्टूडेंट्स अज्यूम इट। हम इसको मान लेते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं है। इट जस्ट नीड्स योर एफर्ट्स। डोंट टेक इट एज फोबिया विदाउट ट्राइंग योर बेस्ट। किसी भी चीज को जब तक हम बहुत अच्छा खुद हम एफर्ट्स नहीं कर लेते, तब तक हमें ये नहीं लेना चाहिए कि ये बहुत टफ है एंड आई कैन नॉट डू दिस। इट हैज इट्स ओन सेट पैटर्न। इस भाषा का अपना पैटर्न है, जैसे कि दूसरी भाषाएं हिंदी या पंजाबी है उनको आप पढ़ते हैं, तो इनको भी आप इसी तरीके से लें, इस भाषा को भी और इस सब्जेक्ट को। और इस सब्जेक्ट में अगर आप थोड़ा सा यत्न करेंगे, आप बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। और पास होना इस सब्जेक्ट में मुश्किल कार्य नहीं है। बट आपको पता है कि एक गाड़ी के जैसे 4 पहिए होते हैं, वो बराबर बैलेंस में चलेंगे तो अच्छे से काम करेगी गाड़ी, अच्छे से चलेगी। इसी तरह से आपको भी क्या करना है, टीचर्स जो आपको यत्न कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपको सिखाने के लिए और आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में हेल्प करते हैं कि आप अच्छे नंबर लेकर पास हों, तो आपकी भी ड्यूटी है, आपका भी ये कर्तव्य है कि आप अच्छे से मेहनत करें और जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको अच्छे से समझें टीचर्स की हेल्प के साथ। और इंग्लिश सब्जेक्ट जस्ट नीड्स योर लिटिल कंसंट्रेशन एंड अ बिट मोर एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड। आपके थोड़े से एफर्ट्स चाहिए, कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए, फिर आप दिए हुए समय में अपना जो ड्यू सिलेबस है उसको अच्छे से कर सकते हैं और बहुत अच्छे नंबर लेकर आप पास हो सकते हैं। आज हम क्वेश्चन पेपर जो डिजाइन है आपका, जो अर्लियर चला आ रहा है पहले से हमारे बोर्ड में 10th क्लास का, उसकी बात कर लेते हैं। अभी सेक्शन ए में आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, यू हैव टू अटेम्प्ट रीडिंग स्किल अनसीन पैसेजेस। देयर विल बी 2 पैसेजेस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 2। 2 में से आपको एक पैसेज करना है जो आपको आसान लगता है, इजी वन लगता है। तो इसमें क्या है, आप जल्दी ना करें, आप ध्यान से फर्स्ट ऑफ ऑल टेक रीडिंग ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। यूजुअली क्या होता है, विद्यार्थी क्या करते हैं, दे गो टू द पैसेज फर्स्ट। वो पहले उस अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं और उसके कंसेप्ट से कई बार विद्यार्थी थोड़ा दूर रह जाते हैं। वो क्लियर नहीं हो पाता विद्यार्थियों को कि इसके अंदर पूछा क्या गया है और मेन जो है इसका थीम है वो क्या है। तो फर्स्ट यू गो टू द क्वेश्चंस। आई सजेस्ट इट, इट्स माई एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर लास्ट 6 और 7 ईयर्स एंड मैं कई साल से प्राइवेट सेक्टर में भी हमने पढ़ाया है, ये देखा है। और ये हमने एक्सपेरिमेंट भी किया है विद्यार्थियों के ऊपर कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़ें अनसीन पैसेज के, उसके बाद आप देखें पैसेज को पढ़ें। इन फर्स्ट रीडिंग डेफिनेटली श्योरली यू विल बी एबल टू गेट आंसर ऑफ 2 or 3 योर क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट पैसेज। और सेकेंड जो आपका है दैट इज राइटिंग स्किल, एप्लीकेशन है और लेटर्स हैं, इनमें से कोई आपको एक करना है। ऑफिशियल, पर्सनल, बिजनेस, इट विल fetch you 5 marks. After that, in B part of question number 2, you are going to face paragraph writing, story writing, advertisement, interview, conversation। इस प्रकार के टॉपिक आपसे पूछे जा सकते हैं B सेक्शन के अंदर, जो कि आपकी राइटिंग स्किल है। और C सेक्शन में आपको ग्रामर को फेस करना है, दैट इज पंक्चुएशन, टेंसेज, वर्ब, आर्टिकल, रिपोर्टेड स्पीच, मॉडल्स, क्लॉजेस। अभी क्लॉजेज आपके रिसेंट इसके अंदर काट दिया गया है बिकॉज ऑफ कोरोना। आपका जो सिलेबस
कट हुआ है उसमें से क्लॉजेस को हटा दिया गया है आपके ग्रामर पोर्शन में से। और एक्टिव एंड पैसिव ग्रामर सेक्शन में आपको 12 मार्क्स बड़ी इजीली आसानी से आप उसको हासिल कर सकते हैं। नथिंग इज डिफिकल्ट देयर। थोड़ा सा आपको रूल और रेगुलेशन पे कंसंट्रेट करना है। और जो हम अभी क्वेश्चन वाइज आपको बताएंगे कि किस चीज़ पे आप फोकस करें ताकि आप राइट आंसर तक पहुंच सकें और जो सही आंसर उसको लिख सकें। सेक्शन डी मेन रीडर फर्स्ट फ्लाइट प्रो सेक्शन और ऐसे टाइप क्वेश्चन 1 दैट विल कैरी 5 मार्क्स। एक बड़ा क्वेश्चन आपको करना है 5 नंबर के लिए। शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चंस आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, 8 मार्क्स यहाँ फिर आपको मिलेंगे। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी आपको करने हैं। 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, 2-2 नंबर के 10 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। और 2 आपको पैसेज करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोज। आपकी मेन जो रीडर बुक है फर्स्ट फ्लाइट उसमें से आपको 3 पैसेज लेसन्स में से आपको मिलेंगे जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं और 5-5 नंबर के वो हैं तो 10 मार्क्स आपको वहां से मिलेंगे। पोइट्री सेक्शन में एक लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन करना है आपको 5 नंबर का। उसके बाद आपको शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 2-2 मार्क्स के लिए। 4 मार्क्स आपके वहां इजिली आप गेन कर सकते हैं। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इन द फॉर्म ऑफ स्टेंजा कि आपको एक पोएम पोइट्री से स्टेंजा मिलेगा किसी भी पोएम से और उसको आपको अटेम्प्ट करना है। देयर विल बी 5 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क, टोटल 5 मार्क्स। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आ जाता है सप्लीमेंट्री रीडर टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। एक क्वेश्चन आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा ऐसे टाइप क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स एंड शॉर्ट ऐसे टाइप क्वेश्चन आपको 4 करने हैं, वो 2-2 नंबर के होंगे तो उसमें आपको 8 नंबर बड़ी आसानी से आप हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपको वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अटेम्प्ट करने हैं और उसमें आपको एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा और आपने उसके लिए 3 मार्क्स आपको मिलेंगे और आउट ऑफ 4 यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस। तो ये एक बहुत आसान तरीका है आपके पेपर को आप अटेम्प्ट करें अच्छे से। और सबसे पहले हमें पैटर्न पता चला, इस बार आपका सिलेबस कुछ कट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग क्या पैटर्न आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ लास्ट ईयर जो पिछले सेशन में हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। और अभी आपके डिलीटेड सिलेबस की बात कर लेते हैं जो इस बार बोर्ड की साइट पे आप चेक कर सकते हैं क्योंकि आपको घर पे लंबे समय तक स्टे करना पड़ा बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से। तो घबराएं नहीं, टीचर्स आपके साथ बने रहे हैं ऑनलाइन थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू यूट्यूब, थ्रू देयर ओन चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स। तो आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट करने की कोशिश की है टीचर्स ने और आप लोगों ने भी बढ़िया करने की कोशिश की है। तो डिलीटेड सिलेबस देख लीजिए जो आपके सिलेबस से इस बार लेसन्स कट हो गए हैं। फर्स्ट फ्लाइट से मिस बिल द ऑटर इसको काटा गया है। पोएम्स हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द ट्री, फॉग, ये पोएम्स आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर बुक है आपकी, उसमें से मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, बुक दैट सेव्ड अर्थ, ये लेसन्स हटा दिए गए हैं। ग्रामर में ग्रामर पोर्शन से वॉइस, क्लॉजेज, प्रेपोजिशंस, इन टॉपिक्स को हटा दिया गया है। ये हमें इंग्लिश लर्निंग के लिए लैंग्वेज पे अपनी कमांड होल्ड बनाने के लिए ये ग्रामेटिकल टॉपिक्स को हमें करना जरूरी है, बट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन आप इन पे कंसंट्रेशन थोड़ा कम करें और बाकी जो आपके टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आप ज्यादा कंसंट्रेशन करें। हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, पहले आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है थोड़ा सा हम उसके बारे में बात करेंगे। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू द सीरियल नंबर। एक बहुत बड़ी बात रहती है कि आप क्वेश्चन पेपर को सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करें। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, अच्छी राइटिंग करें। वर्ड्स के बीच में पूरा प्रॉपर स्पेस दें, कटिंग को अवॉइड करें और जो बी स्ट्रिक्ट एंड अदर टू द वर्ड लिमिट, जो वर्ड लिमिट है आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग लिखें। आप टू द पॉइंट लिखेंगे, जो पूछा गया है उतना लिखेंगे तो मिस्टेक्स भी कम होंगी और आप अच्छा भी लिख पाएंगे एंड यू वुड बी हैविंग अ प्लेंटी ऑफ टाइम, काफी समय भी आपके पास होगा। उसके बाद अनसीन पैसेज आपका फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कैसे करना है आपको। डू नॉट रीड पैसेज फर्स्ट, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। What you have to do, take reading of all the given questions on the basis of that passage
पैसेज के बेसिस पे आपको जो क्वेश्चंस का आंसर देना है, पहले आप उन क्वेश्चंस को पढ़ें अच्छे से, उसके बाद आप पैसेज की तरफ जाएं। अब 1 या 2 बार क्वेश्चन की रीडिंग लेने के बाद आप पैसेज को सॉल्व करें, और पहली ही जो रीडिंग है उसमें पैसेज की रीडिंग में आप पाएंगे कि आपको 2 से ज़्यादा या 2 से 3 क्वेश्चन के आंसर पहली रीडिंग में आपको मिल जाते हैं, करेक्ट आंसर। तो ज़्यादा जल्दी ना करें, बड़े ध्यान से आराम से पैसेज को सॉल्व करें। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 राइटिंग स्किल, पर्सनल लेटर्स हैं। इट वुड बी इजी टू अटेम्प्ट पर्सनल लेटर्स एज यू राइट एट लीस्ट एन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एड्रेस। जो आप पहले से जो एड्रेस है वो प्रिपेयर किया हुआ आप लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन आप अच्छे से कर सकते हैं, और कुछ लिटिल बिट यू कैन मेक योर ऑन कंस्ट्रक्शन, कुछ आप अपनी कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेल, क्लास में आप अच्छे से नहीं कर पाए या कोई कारण रहा उसके पीछे कि यू आर नॉट सो वेल एट योर सेल्फ कंस्ट्रक्शन, तो आप पर्सनल लेटर पे जाएं। आई प्रेफर इट कि आप इसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। उसके बाद बी है आपका पैराग्राफ राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, एडवर्टीजमेंट, इंटरव्यू, कन्वर्सेशन। यू विल हैव टू डू अ बिट प्रेपरेशन, इसके लिए थोड़ी आपको प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन आपको अच्छी स्किल आपकी इंप्रूव करनी होगी, तो आप अच्छे से इसको भी कर पाएंगे। और बिल्कुल आई मेक यू श्योर कि आप थोड़ा सा इसके लिए एफर्ट करेंगे तो आप इसको अच्छे से कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन 3 आपको दिया जाता है स्टोरी डेवलपमेंट और रिपोर्ट राइटिंग। इसमें आपको स्टोरीज में क्या होता है, कुछ हिंट्स आपको दिए जाते हैं, रेलेवेंट हिंट्स और वर्ड्स आपको दिए जाते हैं, कुछ फ्रेजेस दी जाती हैं। उनको आपको क्या करना है, इफ यू हैव अ गुड होल्ड ऑन ग्रामर फंक्शंस, हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे यूज करना है, प्रेपोजिशन कैसे यूज करनी है, 2 सेंटेंसेस या 2 वर्ड्स को आपस में कैसे जोड़ना है, अगर ऐसी आपकी थोड़ी सी भी आप अच्छे हैं इस बात पे और आपको स्किल है कि कैसे करना है, तो आप बड़ी इजीली इसको कर जाएंगे आसानी से। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम जो है आई थिंक आप फेस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको यहाँ पे विच टेंस वी हैव टू यूज, कौन से टेंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। प्रेजेंट टेंस के अंदर हमें इसको करना है या हम पास्ट के अंदर इसको करना है। अगर पास्ट की कोई इवेंट है तो ऑब्वियस है कि यू विल हैव टू डू इन पास्ट, और अगर कुछ यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं और द थिंग्स दैट हैपन विद ईच एंड एवरी वन, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे फोकस करना है। तो इसको भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ग्रामर, वेरी इजी वे टू गेट गुड मार्क्स। तो इसके लिए हम बात करेंगे सबसे पहले पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस में आपको अभी क्लास में आप प्रेपरेशन कर रहे हैं जो, तो सबसे ज्यादा आप जो फोकस आपको करना है, सबसे पहले फुल स्टॉप पे फोकस करें। जो भी सेंटेंसेस पंक्चुएशन में दिए जाते हैं उनमें यूजुअली फुल स्टॉप स्किप होता है, आपको ध्यान देना है कि है या नहीं। सेकेंडली साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, इस पे ध्यान दें आप। इसमें आपको कुछ ऐसे जो इंटरजेक्शंस आपको मिल सकते हैं, हुर्रा, अल्लास, वाव, ओ, आ, ब्रेव, इस प्रकार के इंटरजेक्शंस मिलते हैं, तो उसके लिए आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करेंगे। फिर इन्वर्टेड कोमास, इस पे फोकस करें कि आपने नरेशन पढ़ा होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा होगा, उसमें क्या है हमें सिखाया जाता है कि किसी की कही हुई बात को कैसे इन्वर्टेड कोमास के अंदर रखना है, या हिस्ट्री, इतिहास से कुछ तथ्य फैक्ट जो हैं, या फिर किसी महापुरुष ने किसी ग्रेट पर्सनैलिटी के कहे हुए शब्द हैं तो उनको इन्वर्टेड कोमास में रखा जाता है। आफ्टर दैट कैपिटल लेटर्स, नाउन जितने भी हैं उन सब का जो प्रॉपर नाउन है उनके लिए आपको कैपिटल लेटर यूज करना होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, आपको फर्स्ट जो लेटर है उसको कैपिटल करना होता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें तो आप आसानी से 2 नंबर पंक्चुएशन में 2 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट टेंस एंड करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, टेंस को कैसे करना है, वर्ब का करेक्ट यूज कैसे करना है, इसको थोड़ा सा देखें। आप सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ें, दिए हुए सेंटेंसेस को अच्छे से स्टडी करें। जो आपको 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें से आपको वही 2 करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। तो देखें, सबसे पहले आप फोकस करें कि कैसे हमारे पास सेंटेंस को देखें। इफ देयर इज एनी वर्ड, एनी एडवर्ब फ्रॉम दीज गिवन एडवर्ब्स, डेली, यूजली, सेल्डम, ऑफन, ऑलवेज, नेवर, तो इनमें से कुछ मिलता है तो आपको देखना है कि इट इंडिकेट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आपको देखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इफ देयर इज सिंगुलर सब्जेक्ट देन यू हैव टू यूज V1 प्लस S और ES, अदरवाइज V1। देन पास्ट इंडेफिनिट,
V2 अगर आपको यूज करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस में कहीं लास्ट के पार्ट में लास्ट, एगो, यस्टरडे, इनमें से अगर कोई एडवर्ब या वर्ड मिलता है तो आपको सेकंड फॉर्म यूज कर। हैज, हैव, V3। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करना है यहाँ पे। और आपको क्या देखना है कि कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको ब्लैंक दिया जाता है और उस ब्लैंक में आपको ब्लैंक के तुरंत बाद एक एडवर्ब जस्ट और ऑलरेडी में से दिया जाता है, तो आप समझ जाएं कि ये परफेक्ट है। और उसके साथ आपको देखना है कोई और एडवर्ब दिया है, तो आपको उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसको यूज करना है। और इट इज टर्न ऑफ पास्ट परफेक्ट, हैड V3। आप इसका एक ही बात ध्यान रखें इस टेंस के अंदर कि आपको क्या देखना है, when two actions take place in past, you have to see कि दो एक्शन पास्ट में हुए हैं और उन दोनों एक्शन में एक एक्शन पहले हुआ है, एक उसके बाद हुआ है। जो एक्शन पहले हुआ है उसमें आप हैड V3 का प्रयोग करेंगे और जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। The patient had died before the doctor came. डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। यह सेंटेंस रिपीट होता है बहुत बार पेपर में कि पहले क्या हुआ, दो क्रियाएं पास्ट में हुई। पहले क्या हुआ, पहले रोगी मरा, डॉक्टर बाद में आया। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। पहले क्या हुआ, मैं स्टेशन बाद में गया और गाड़ी पहले गई। जब मैं पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट when I reached the station. Train had left before I reached the station. Future perfect, will, shall, have V3। आप पहले समय को दर्शाने वाले इंडिकेशंस को देखें। tomorrow, next, coming, following फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। इनके साथ आपको by, till या फिर उसके साथ आपको V1 और V1 प्लस S या ES आपको मिलता है, तो आपको देखना है कि इट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो आपने विल, शैल, हैव V3 का प्रयोग करना है। आफ्टर दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या यूज करना है, सिंस 4 आपको देखना है और साथ में आपको दिस, हेयर, दीज, नाउ and sense of work that started in past and still is going on। कुछ ऐसा भाव आपको सेंटेंस के अंदर नजर आता है कि पास्ट में काम शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज इफ दैट इज सिंगुलर और हैव इफ दैट इज प्लूरल प्लस बीन V1 ing का आप प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या देखना है, सेंस और फॉर में से एक आपको मिलेगा। और अभी आपको मैं बता दूं कि सिंस आपको इंडिकेट करता है फिक्स टाइम। जैसे कोई फिक्स टाइम आप बता रहे हैं कि 2005 से मैं ये काम कर रहा हूं, 2005 से मैं ये काम कर रहा था, मैं 2 बजे से इंग्लिश पढ़ रहा हूं, फिक्स टाइम अगर दिया है। और फोर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम, बहुत दिनों से, 3 दिन से, कौन से 3 दिन हमें नहीं पता, लंबे समय से, तो इस तरह के जो टाइम ऑफ पीरियड है उसके लिए 4 यूज करेंगे, अदरवाइज आप सिंस का प्रयोग करेंगे। आफ्टर दैट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, विल, शैल, हैव, बीन, V1 ing का प्रयोग करेंगे आप इसके अंदर। और इसमें भी आपको सिंस 4 प्लस फ्यूचर इंडिकेटिंग वर्ड्स टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग, फॉलोइंग, इनमें से कोई मिल सकता है। इसके बाद आपके लिए 2 नंबर और 2 मार्क्स इजिली यू कैन गेट मॉडल्स। मॉडल्स को आप सीख सकते हैं, इट इज टू इजी टू लर्न मॉडल्स। आपको कैन यूज करना है, तो कैन के लिए यू हैव टू सी एबिलिटी इन प्रेजेंट, वर्तमान में किसी की योग्यता है। राम कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, ये राम की योग्यता है कि राम 2 भाषाएं बोल सकता है। पॉसिबिलिटी, एनीवन कैन मेक मिस्टेक, गलती किसी से भी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है। कैन का पास्ट है कुड। एबिलिटी इन पास्ट, पास्ट की योग्यता, इफ आई हैड मनी आई कुड बाय अ न्यू कार, अगर मेरे पास पैसे होते मैं एक नई कार खरीद सकता था या खरीद लेता।
टाइम सेंटेंस, कहीं समय की बात आती है तो वहां पे कुड यू टेल मी टाइम प्लीज, वहां पे भी आप कुड का प्रयोग करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र प्रार्थना के लिए भी आप कुड का प्रयोग करते हैं। कुड यू मूव अ बिट प्लीज, क्या आप थोड़ा सा उधर हो सकते हैं, थोड़ा सा मुझे स्पेस दे सकते हैं। आफ्टर दैट मे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। परमिशन, मे आई कम इन सर, इस तरह के सेंटेंसेस में यूज होता है। पर्पस इन प्रेजेंट, आई गो टू स्कूल सो दैट आई मे स्टडी, मैं स्कूल जाता हूं ताकि मैं पढ़ सकूं। आई डू हार्ड वर्क सो दैट आई मे गेट गुड मार्क्स, जैसे मैंने आपको दिया सो दैट प्लस V1, तो इसमें आप मे का प्रयोग करते हैं। माइट, माइट को आप स्लाइट पॉसिबिलिटी, जहां पे आपको लगता है कि थोड़ी संभावना है, वहां आप मे का माइट का प्रयोग करते हैं। पर्पस इन पास्ट मीन सो दैट प्लस V2, आई स्टडीड हार्ड सो दैट आई माइट गेट गुड मार्क्स, मैंने बहुत कठोर परिश्रम किया ताकि मेरे अच्छे नंबर आए। विल शैल, एनी फ्यूचर टाइम, भविष्य का कोई टाइम आपको, जैसे टेंस में हमने स्टडी किया, विल शैल को यूज करने के लिए टुमारो, नेक्स्ट, कमिंग, फॉलोइंग, इस तरह के वर्ड्स में से कुछ आपको एडवर्ब में से मिलता है तो आप विल शैल V1 यूज करेंगे। टू नो विश ऑफ समवन, किसी की इच्छा जानने के लिए आप इसको प्रयोग करते हैं। विल यू हैव अ कप ऑफ टी। वुड, वुड में आपको, वुड को आपको जब यूज करना है तो इन वर्ड्स में से आपको देखना है, कुछ आपको मिलता है वहां, रेदर, प्रेफर, देन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब इमेजिनेशन। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं एक राजा होता, आई वुड सर्व पीपल वेल, मैं लोगों की अच्छे से सेवा करता। तो इस तरह का आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है। कोई पास्ट हैबिट है तो उसके लिए भी आप इसका वुड का प्रयोग कर सकते हैं। शुड, शुड का अगर हिंदी में आप सेंस देखते हैं तो इसका मतलब चाहिए, मॉरल ड्यूटी, कोई नैतिक आपका कर्तव्य बनता है तो आप शुड का प्रयोग करेंगे। लेस्ट, लेस्ट का अगर आप हिंदी मीनिंग देखेंगे तो यूं होगा, ऐसा ना हो कि, मीन आप लेस्ट देखें तो आप समझ जाएंगे यू हैव टू यूज शुड, आप शुड का प्रयोग करेंगे। और रिस्पेक्ट वर्ड कहीं मिलता है, ओबे मिलता है, या आप किसी को एडवाइस करते हैं कि सेंस आपको आप जान जाते हैं वहां लगती है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, या आप किसी को एडवाइस देते हैं यू शुड नॉट डू लाइक दिस, तो इस तरह की सेंस में आप शुड का प्रयोग करेंगे। मस्ट, एम्फेटिक एडवाइस, किसी को बहुत ज्यादा जोर देकर आप सलाह दे रहे हैं तो वहां पे आप मस्ट का प्रयोग करेंगे, जैसे कि इस तरह के सेंटेंसेस में, यू आर गेटिंग वीकर डे बाय डे सो यू मस्ट विजिट अ गुड डॉक्टर, क्या बड़े वीक हो रहे हैं दिनों दिन, आपको एक अच्छे डॉक्टर को मिलना चाहिए। स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन, जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, यू मस्ट नॉट टच अदर्स थिंग्स, दूसरों की चीजों को हाथ मत लगाओ। मस्ट नॉट रीड अदर्स लेटर्स, दूसरों के लेटर्स मत पढ़ो। लॉ की बात कहीं आती है तो आप सेंटेंस में कहीं लॉ वर्ड आपको मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रैफिक रूल्स, इस तरह के इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं, इनको आप देखेंगे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत हर हाल में हमें करना है, तो आप मस्ट का प्रयोग करेंगे। डेयर, किसी एडवेंचरस टास्क की सेंस के लिए आपको लगता है कि कुछ यहाँ पे साहसिक कोई ऐसी बात की गई है तो आप डेयर का प्रयोग करेंगे। और यूजुअली हाउ सेंटेंस में मिलता है जहां आपको डेयर यूज करना है। नीड, नीड को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, नकारात्मक और जो प्रश्नात्मक वाक्य हैं उनके अंदर इसको ज्यादा प्रयोग किया जाता है, या फिर सेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए, किसी चीज की जरूरत के लिए, जैसे कि इस तरह के सेंटेंसेस आपको पेपर में मिलते हैं देखने को कि नीड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है। नो यू नीड नॉट, आपको जरूरत नहीं है, इस तरह के भाव आपको मिलता है। ought to, ought to is equal in the sense to should, should की सेंस के बराबर है चाहिए, but ought to is used when the speaker shows his or her wish or will to follow the same thing that he is suggesting or saying, जो वो कह रहा है स्पीकर, वो खुद उस चीज को फॉलो करना चाहता है, उसका अपना भाव है उस चीज को लेकर, तो उसके लिए आप ought to करते हैं। और किसी विल, स्पीकर की जो विल है उसको जानने के लिए भी। और टू, अगर आप देखें कि ब्लैंक के बिल्कुल
शुरू में ब्लैंक के तुरंत बाद आपको टू मिलता है तो भी आप क्या प्रयोग करेंगे, और टू का प्रयोग करेंगे। यूज्ड टू मीन आदत, इट शोज हैबिट ऑफ पास्ट और प्रेजेंट। यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क बिफोर स्लीपिंग, वी आर यूज्ड टू प्ले क्रिकेट एवरी संडे। हैज टू, राम हैज टू गो टू स्कूल, राम को स्कूल जाना पड़ता है। हेल्पलेसनेस इन प्रेजेंट ऑफ सिंगुलर, किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पलेसनेस है। और हैव टू सेम प्लूरल के लिए। वी हैव टू डू आवर होमवर्क, हमें अपना होमवर्क करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस वर्क दो आई डोंट वॉन्ट, हालांकि मैं चाहता नहीं लेकिन मुझे ये काम करना पड़ता है। हैड टू शोज हेल्पलेसनेस इन पास्ट, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों की एस हाइपन की स्थिति को शो करता है, जो हम चाहते नहीं है लेकिन हमें वो काम करना पड़ा, तो उस सेंस के लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल्स का 2 नंबर बड़ी इजीली 2 मार्क्स आप अटेन कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। एन विद द साउंड ऑफ वॉवल ए ई आई ओ ऊ, नॉट यू, या की आवाज नहीं। यूजली बच्चे इसको यू, ए ई आई ओ यू से सीखते हैं। ए ई आई ओ ऊ की अगर आपको आवाज आती है और वहां पे आपको एन का प्रयोग करना है साउंड, इसमें आप ध्यान रखें ऑनर, वहां पे कई बार आपको कॉन्सोनेंट मिलता है लेटर, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वहां पे वो साइलेंट काम कर रहा होता है। और जो आर्टिकल है ए का प्रयोग विद सिंगुलर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आप प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें पर्टिकुलरली जो वर्ड्स हैं यूरोप, वन आइड, यूनिवर्सिटी, इस तरह के जिनमें जो फर्स्ट लेटर है दैट इज फ्रॉम वॉवल, बट उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो किसकी तरह आती है, कॉन्सोनेंट की तरह आती है। जैसे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में या का साउंड आता है। वन आइड, व ओ आता है, वन में ओ सबसे आगे, लेकिन उसके अंदर वन व आता है ओ और साउंड व का आता है, तो आप अ का प्रयोग करेंगे। और द रिलीजियस बुक्स के लिए माउंटेन्स, डायरेक्शंस, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स विद समथिंग स्पेशल, कुछ स्पेशल आप बात किसी की कर रहे हैं। द पेन दैट यू गेव मी इज लॉस्ट, जो पेन तुमने दिया था। द डिनर दैट वी टुक यस्टरडे वॉज वेरी डिलीशियस, द डिनर, तो खास किसी डिनर की बात हो रही है, किसी खास बात पे आप द का प्रयोग करते हैं। और इसमें आपको यूजली आपको कंपाउंड सेंटेंस मिलता है जिसमें आपको स्पेशल किसी बात के लिए द का प्रयोग करना होता है। और कंपेयरिंग नाउन्स, जब हम 2 नाउन्स को किसी कॉमन क्वालिटी के लिए कंपेयर करते हैं एक को दूसरे के साथ, तो जैसे कि हम कहते हैं, यूजली ये सेंटेंस आपको देखने को मिलता है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो हमने शेक्सपियर के बराबर इंपॉर्टेंस हमने कालिदास को दी है। तो कालिदास एंड शेक्सपियर बोथ आर द प्रॉपर नाउन्स, लेकिन उनको बताने के लिए हमने द शेक्सपियर यूज किया द, तो इस तरह से आप द का प्रयोग करते हैं। और नो आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को यूज कहाँ नहीं करते, इन कॉमन सेंस विद प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ हम इसका प्रयोग नहीं करते। सिंपल अगर हम कोई बात कर रहे हैं, राम इज अ गुड बॉय, तो हम द राम नहीं करेंगे। मेटल इन जनरल सेंस, जो धातुएं हैं उनके साथ हम द का प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट आपका जीरंड में आपको जीरंड करना है, जिसमें V1 ING यूज करना है आपको। और इन्फिनेटिव के 2 पार्ट्स हैं, बेयर और टू इन्फिनेटिव, ये आपको करना है। तो आप यहाँ बड़ी इजीली 2 मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप जीरंड को कहाँ यूज करते हैं, विद वर्ब्स लाइक, कुछ ये वर्ब्स हैं, एंजॉय, एडमिट, एप्रिशिएट। आई एप्रिशिएट सिंगिंग बाय राधा, कैन नॉट स्टैंड, आई कैन नॉट स्टैंड, कैन नॉट हेल्प, बियर, डिनाई, फिनिश, इमेजिन, रिजेंट। इन सब के साथ अगर ये वर्ब आपको मिलती हैं तो आप जीरंड का प्रयोग करेंगे, V1 ING का प्रयोग करेंगे। प्रेपोजिशंस जितनी हैं उनके बाद आप एक्सेप्ट टू को छोड़कर बाकी सभी प्रेपोजिशंस के साथ आप V1 ING का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद आफ्टर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल,
और हैव बीन, इन सब के साथ भी आप V1 का प्रयोग करेंगे. दैट विल टेक द फॉर्म ऑफ gerund. Infinitive has two types, bare infinitive and true infinitive. Do, does, did, any model. Do, does, did के बाद और किसी भी मॉडल के बाद can, could, may, might, will, shall, should, would, must, इन सब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है. टू इन्फिनेटिव आफ्टर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है. और when it is used as a subject in the beginning of a sentence, to kill a bird is a sin. पक्षी को मारना पाप है. to kill. to walk is a good exercise. और complement of verb is and was. is का और was का complement है, इसको पूरक के रूप में काम करता है. तो हम to के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. जैसे his only aim is to deceive others. His only aim was to get good marks. इस तरह के सेंस में भी हम 2 + V1 का प्रयोग करते हैं. और कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम 2 + V1 वर्ब ही यूज करते हैं टू इन्फिनेटिव के फॉर्म में. रिमेंबर, फॉरगेट, प्रॉमिस, स्वीयर, कंसेंट, रिग्रेट, रिफ्यूज, ट्राई, अटेम्प्ट, प्रिपेयर, डिसाइड, अंडरस्टैंड, सीम, टेल, आस्क, ऑब्लाइज, कंपेल, टीच, इंस्ट्रक्ट एटसेट्रा. इन सब के साथ हम 2 + V1 का प्रयोग इन द फॉर्म ऑफ टू इन्फिनेटिव करते हैं. आफ्टर दैट रिपोर्टेड स्पीच, इसमें भी आप कुछ ध्यान रखेंगे इन बातों का. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिपेयर रूल्स फॉर ऑल द फॉर्मेट्स. कुछ फॉर्मेट इसके हैं, डिवाइड किया गया फर्दर पार्ट्स में. जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है और फ्यूचर टेंस में है, या फिर किसी प्रकार का कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्ची बात कोई कही गई है, तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है उसको जब उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका जो टेंस है फॉर्म है वो चेंज नहीं होगा, उसको सेम रखेंगे. और अगर आप रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस देखते हैं, प्रोनाउन उसके अंदर हैं रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे यहाँ इन्वर्टेड कोमास में आए है, तो आप सिर्फ कोमास को रिमूव करके रिप्लेस करके दैट का प्रयोग करेंगे. ही सेज टू मी आई एम अ गुड बॉय, तो ही टेल्स मी दैट ही इज अ गुड बॉय. और अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, सेड और सेड टू है, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर कहीं हेल्पिंग वर्ब है, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, और या फिर कोई मॉडल्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड में से कुछ है, तो कुछ इस तरीके से आप चेंज करेंगे. सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस देख लेते हैं. Ram said to Rani, have you done your work today? Ram asked Rani, because there is question mark at the end, so we shall change said into asked. said को asked में बदलेंगे क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो पूछा उसने. Ram asked Rani if she had done her work that day. उसके बाद आपको एक सेंटेंस यहाँ हम मॉडल का ले रहे हैं आपके लिए एग्जाम्पल. कविता said to Ramesh, can you help me in these days? तो कविता asked Ramesh if he, use second person, so it will change according to Ramesh object, if he could help her in those days. नेक्स्ट फॉर्मेट आपका है रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको WH फैमिली का कोई वर्ड मिलता है, तो आपको किस तरह से चेंज करना है. अनिल said to Hari, why did you steal my money? अनिल आस्क्ड हरी वाई. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रिमूव करने के लिए हम बैंड चेंज करते हैं, पहले सब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाते हैं. तो यू सेकंड हमारा जो है पर्सन है, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ही हो जाएगा वाई ही हैड स्टोलन हिज मनी. नेक्स्ट फॉर्मेट आपका आता है रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, सेड और सेड टू, एंड रिपोर्टेड स्पीच में आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस मिलते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं. तो हम सेड टू को अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, एडवाइज्ड एटसेट्रा, इनमें से किसी एक को हम यूज करते हैं सेड टू की जगह पर. जैसे माई फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी, तो माई फादर, अब यहाँ अवॉइड बैड कंपनी से हमें शो हो रहा है कि मेरे फादर मुझे सलाह दे रहे हैं, तो माई फादर एडवाइज्ड मी टू अवॉइड बैड कंपनी.
कॉमे को रिमूव करना है और उसकी जगह हमें सिर्फ टू का प्रयोग करना है। नाउ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ नरेशन, हुर्रा, अल्लास, आह, शाव, ओह, ब्रेव। इस तरह के इंटरजेक्शंस आपको मिलेंगे। तो हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। अल्लास expresses sorrow, sadness, and hurrah expresses excitement, happiness. The old man said, "Alas, I have lost my whole money." The answer: the old man exclaimed with sorrow that he had lost his whole money. Next type is with let. अगर आपके sentences में कहीं let आपको नजर आता है तो इफ लेट इंडिकेट्स परमिशन, अलाउ, परसुएड, अगर इस तरह की आपको भाव या सेंस वहां मिलता है, देन आप क्या करेंगे, सेड टू को आप ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे और कोमा की जगह हम टू का प्रयोग करेंगे। सीधा एग्जांपल, रानी सेड टू द टीचर, लेट मी गो होम अर्ली। रानी requested the teacher to let her go home early. नेक्स्ट वन, अगर इफ आपको इंडिकेट करता है कोई कंडीशन है, कोई सपोजिशन, इमेजिनेशन, कुछ इस तरह का आपको भाव मिलता है, तो आप सेड टू की जगह टोल्ड का प्रयोग करेंगे और लेट की जगह आप माइट का प्रयोग करेंगे और कोमास की जगह पे आप दैट का प्रयोग करेंगे। तो सीधा एग्जांपल, शी सेड टू मी, let him work ever so hard, he cannot win a scholarship. Then answer will be, she told me that he might work ever so hard, he could not win a scholarship. Next, C type in let. अगर let आपको प्रपोजल का भाव देता है, अगर आपको लगे कि इसमें कुछ प्रपोज किया गया है, कुछ प्रपोजल का भाव है, तो आपने क्या करना है, कोई पेशकश की गई है, आपको इस तरह से लगता है, तो आप सेड टू को चेंज करेंगे प्रपोज्ड टू, सजेस्टेड टू, और लेट को आप शुड में चेंज करेंगे। जैसे कि शी सेड टू मी, लेट अस गो टू सी द एग्जीबिशन। तो यहां पे उसने कहा कि चलो एग्जीबिशन देखने चलते हैं। देन एक प्रपोजल है, एक पेशकश है, शी प्रपोज्ड टू मी दैट वी शुड गो टू सी द एग्जीबिशन। तो यहाँ आपको वी जो एक यहाँ आपका सब्जेक्ट है इन प्लूरल, इसको आपको ध्यान करना है कि आपको यहाँ ध्यान से चेंज करें। वी को आप अस इज द फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू शी, अकॉर्डिंग टू द रूल। लेकिन यहाँ इसके जो एक्सेप्शनल केस के कारण इसको चेंज हम वी में करेंगे, इसको वी में रखा जाता है बिकॉज दे बोथ वॉन्ट टू गो, वन इज प्रपोजिंग टू गो एंड परसुएडिंग अदर प्रपोजल। तो आपको ध्यान रखना है, वी को हम ज्यादा फोकस करेंगे इस सेंटेंस में। अब आपका प्रोज टेक्स्ट फर्स्ट फ्लाइट बुक आपकी आती है, इसमें व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अटेम्प्ट टू पैसेज। आपके दिए हुए लेसन्स में से आपको 2 पैसेज मिलेंगे, वो 2 पैसेज आपको सॉल्व करने हैं, उनको अच्छे से पढ़ना है और उनके आंसर्स दिए होंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन एंड ईच आंसर। आपको 5 पैसेज के बाद 5 क्वेश्चन हैं और उनका आपको जो आंसर है पैराग्राफ में से देना है। जो पैराग्राफ, जो पैसेज आपको आपकी टेक्स्ट बुक से मिलेगा फर्स्ट फ्लाइट से। तो मोस्टली हमने ये ऑब्जर्व किया है, देखा है पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स में कि वो जो लेसन्स हैं आपके, जिनके ऊपर आपको फोकस करना है मेनली, दे आर लेटर टू गॉड। मोस्टली इसमें से आपको जरूर एक पैसेज मिलता है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, हिज फर्स्ट फ्लाइट, ब्लैक एरोप्लेन, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, बेकर फ्रॉम गोवा, सरमन एट बनारस। ये लेसन जो आपको हमने यहाँ पे 6 लेसन दिए हैं, इनके ऊपर आप अच्छे से फोकस करें। इनका जो टेक्स्ट है उसको डीपली, माइन्यूटली, थ्रोली पढ़ें। तो आई मेक यू श्योर को आपको 2 पैसेज, 3 में से कोई 2 इनमें से आपको श्योरली मिल जाएंगे और आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यू हैव टू अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2। 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, उसका आंसर देना है और दैट विल फैच यू 5 मार्क्स। वो आपको 5 नंबर दिलाएगा।
दैट इज फ्रॉम योर बुक फर्स्ट फ्लाइट, ये आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। इसके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो यूजुअली पेपर के अंदर मिलते हैं, वर्डिंग दूसरी हो सकती है लेकिन यही क्वेश्चन मोस्टली है जो आपके उस आंसर को कवर अप करेंगे। तो व्हाई डज लेंको राइट अ लेटर टू गॉड, हु गॉट द लेटर, व्हाट डज ही डू, क्यों लेटर लिखता है, किसको मिला लेटर और उसने क्या किया। इसमें आप पूरा एक समरी लेसन की तैयार करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि कैसे वो ही होप्स फॉर अ शावर, बारिश की उम्मीद करता है। देन दिस रेन चेंजेस इनटू हेल स्टॉर्म एंड हिज क्रॉप इज टोटली डिस्ट्रॉयड। देन ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। One of the post office employees, postman, gets the letter. He shows that letter to the postmaster. Postmaster is surprised with the firm faith of this simple fellow in God, so he doesn't want to shake his faith in the God, and he collects some money from his post office employees, and he also gives some share of his salary, and in this way he collects 70 paise and he sends this money to Lenko on the address. And when Lenko counts the money, it is less than 100 paise. Then he writes another letter to God, and in that letter he says that God directly send me money by mail because the post office employees are a bunch of crook. तो इसमें एक आयरनी भी है। अगर ये लाइंस आप लिख देते हैं देन यू गेट गुड स्कोर, क्योंकि ये सारी स्टोरी का जो सार है उसको कवर करता है। नेक्स्ट वन इज नेल्सन मंडेला। इसमें आप फोकस करें कैरेक्टर स्केच ऑफ नेल्सन मंडेला। सीन ऑफ इनॉग्रेशन व्हेन मैनी प्रोमिनेंट मेंबर्स फ्रॉम द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड केम देयर टू congratulate Mandela and to be the part of the inaugural ceremony। और उसके बाद इसमें दूसरा जो बनता है ट्विन ऑब्लिगेशंस ऑफ अ सिंपल पर्सन, दो कर्तव्य एक व्यक्ति के कौन से हैं, वन टू हिज फैमिली अनदर टू हिज नेशन, एंड कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम इन द माइंड ऑफ मंडेला, हाउ द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम चेंजेस अकॉर्डिंग हिज ग्रोथ। बच्चे थे वो छोटे तो क्या सोचते थे, थोड़े बड़े हुए तो उनके मन में फ्रीडम को लेकर किस तरह के भाव आते हैं। फिर आपका फर्स्ट फ्लाइट अगला लेसन है। इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं जो बड़ा 5 नंबर का आपको मिलता है इन द स्टोरी, मेथड्स यूज्ड बाय इट्स पेरेंट्स। सीगल को उड़ाने के लिए उसकी फर्स्ट फ्लाइट के लिए उसके पेरेंट्स कौन सा मेथड यूज करते हैं, और हाउ द सीगल मेड फर्स्ट फ्लाइट, कैसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कर पाता है। इसमें सारी स्टोरी आ जाएगी, सारी समरी शॉर्ट में आपको लिखनी है। और व्हाट वाज द रिस्क, नेक्स्ट आपका चैप्टर सी में है पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन, उसमें कैसा रिस्क था जो पायलट ने लिया, और हु वाज द अदर पायलट, दूसरा पायलट कौन था, ये क्वेश्चन है, ये भी मोस्टली पेपर में देखा जाता है। एंड द बेटर इट इज इफ यू लर्न द थीम ऑफ द लेसन, mean in 7 or 8 lines or mean in 100 words. If you cover up the theme of the story, then it will be good for you to get good marks. Next है diary of Anne Frank, very easy. Why Anne keeps a diary, this ये question पे focus होता है। Then after that her scene with the teacher, उसका टीचर उसको कैसे ट्रीट करता है। जैसे आपको पता है she is extra talkative in the class and her teacher gives her different topics, quick, sad, mistress, chatterbox and the incorrigible chatterbox। ये 2-3 बातें जो टॉपिक देता है। and Anne writes very beautifully and the teacher gets impressed, then he stops teasing and giving extra work to Anne। तो इस तरह की ये जो बातें आपको बताई, ये वाले क्वेश्चन आप कवर अप करें तो ये आपका लेसन भी बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वन है करेक्टर ऑफ एन फ्रैंक। अगर आप प्रिपेयर करते हैं देन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एनी अदर क्वेश्चन और एनी अदर आंसर, जस्ट प्रिपेयर है करेक्टर स्केच। ये भी कर सकते हैं बिकॉज जितनी बातें इस लेसन के अंदर हैं तो एन का करेक्टर स्केच जब आप प्रिपेयर करेंगे तो वो सारी इसमें कवर अप हो जाएंगी, चाहे वो उसके टीचर्स का सीन हो, उसके साथ टीचर्स की बातचीत हो, और मिस्टर किसिंग जो एनॉयड रहते थे उसके साथ, और चाहे वो कहती है कि पेपर्स हैव मोर पेशेंस देन पीपल, ये बात आप इंक्लूड करें। करेक्टर स्केच में सारी बातें डिस्कस हो जाएंगी और आपका ये आंसर भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसमें आपको 5 नंबर के लिए मिल सकता है, करेक्टर स्केच ऑफ वांडा, पैडी,
वांडाज फादर्स लेटर टू द टीचर, जब वो छोड़ के जाते हैं बॉगिंग हाइट्स को, तो वहाँ पे ये सीन आता है, उसके फादर उसको एक लेटर लिखते हैं कि अब हमारा ये जो ओड और एस्टोनिशिंग नेम्स हैं अब आपको नहीं मिलेंगे। हु वॉन द कॉन्टेस्ट, इसमें पूरा जो ड्राइंग कॉन्टेस्ट था रिगार्डिंग 100 ड्रेसेस वो आ जाएगा। 100 ड्रेसेस में आप वांडा का कैरेक्टर स्केच प्रिपेयर करें और उसमें फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड टू द लास्ट अप टू हर विनिंग ऑफ ड्राइंग कॉन्टेस्ट एंड पैडी एंड मैगी सर्च हर, तो ये सारी बातें आप उसके कैरेक्टर स्केच में डिस्कस करें। तो एक जो आपका आंसर है प्रिपेयर किया गया वो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसमें एवर सीन, द क्वेश्चन दैट इज एवर सीन, दो वर्डिंग में भी डिफरेंट देयर इन द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो सेट करते हैं जो टीम है या जो टीचर्स इसको बनाते हैं, अथोराइज्ड जो ग्रुप है टीचर्स का, तो वो क्या करते हैं, वो थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर देते हैं। बट इफ यू यूज योर माइंड, जस्ट द नीड इज टू राइट द इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द लेसन। इसमें आप इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेड इन गोल लाइफ और स्टिल ब्रेड इज इंपॉर्टेंट इन गोल लाइफ, इस चीज पे अगर आप फोकस करें तो आपका ये भी बड़ी आसानी से 5 नंबर आपको मिल सकते हैं। और सेकंड आपका पार्ट टी फ्रॉम असम, इसमें फोकस होता है लेजेंड्स अबाउट टी, चाय के बारे में जो लेजेंड्स हैं, पौराणिक गाथाएं कहानियां हैं, उसके ऊपर फोकस किया जाता है कि लेजेंड्स ऑफ जो टी है कौन सी पुरानी गाथाएं हैं इसमें आपने पढ़ी हैं। जैसे एक बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, ही फील्स स्लीपी व्हेन ही सिट्स फॉर मेडिटेशन, देन ही कट्स हिज आईलिड्स एंड थ्रोज देम, उनको फेंक देता है। एंड सम प्लांट्स ग्रो देयर, कुछ प्लांट वहाँ होते हैं और दे गेट इनटू द बॉइलिंग वाटर एंड दैट वाटर गिव्स डिलीशियस टेस्ट एंड वाज हेल्पफुल टू बैनिश द स्लीप। तो इस एक ये चाइनीज लेजेंड है और एक हमारा इंडियन लेजेंड है। तो इसमें आप 2 लेजेंड इसमें प्रिपेयर करेंगे और इसमें आपके 5 नंबर कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका मैडम राइड्स द बस, व्हाट इज वालीज पास टाइम, वाली का पास टाइम क्या है, कैसे वो पास टाइम करती है अपना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। और हाउ शी प्लान्स फॉर द बस राइड, बस राइड के लिए कैसे प्लानिंग करती है और क्यों वो विंडो से बाहर देखना बंद कर देती है जब वो वहाँ से बस में पहले एक गाय को देखती है। हाउ द काउ वाज जंपिंग इन फ्रंट ऑफ द बस raising its tail high, and it was a funny scene for Wally. But when she came back in the same bus, then she finds that that cow was lying dead by the roadside. So she feels very nervous, very sad, and she doesn't want to look out of the bus. इस तरह की बातें इसके अंदर आएंगी। और नेक्स्ट वन इज कंडक्टर जॉली पर्सन, कंडक्टर के बारे में पूछा जा सकता है, हाउ ही वाज अ जॉली पर्सन। तो इसमें भी आप वाली की शुरू से लेकर लास्ट तक की इंसिडेंट्स 100 वर्ड में प्रिपेयर करें। इट इज ऑल्सो क्वाइट इजी टू गेट गुड मार्क्स। सरमन एट बनारस, ये एक लेसन है, इसमें आप मोस्टली किस पे फोकस करें, अबाउट बुद्धा, हाउ ही गॉट एनलाइटनमेंट, हाउ बुद्धा मेड किस्सा गौतमी रियलाइज दैट डेथ इज इनएविटेबल। वो किस्सा गौतमी को कैसे रियलाइज करवाते हैं कि डेथ अटल है, इसको टाला नहीं जा सकता। व्हेन शी कम्स टू ग्रेट बुद्धा एंड सेज हिम, आस्क्स हिम टू मेक हिज सन अलाइव, तो वो सारा उसको रियलाइज करवाते हैं। शी गोज हाउस टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मास्टर सीड्स, वो सारी जो बातें आप इसके अंदर डिस्कस कर देंगे। तो एक ही क्वेश्चन, बुद्धा ने कैसे किस्सा गौतमी को रियलाइज करवाया कि मृत्यु अटल है, तो इसमें आपका सारा जो लेसन है पूरा कवर अप होता है। तो आपको बहुत ज्यादा मगअप करने की, क्रैम करने की जरूरत नहीं है। जस्ट गो टू द मेन पॉइंट्स एंड ज्वाइन देम टुगेदर एंड मेक अ मीनिंगफुल एंड नीडफुल आंसर। नेक्स्ट प्रपोजल, बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें से मोस्टली कैरेक्टर स्केच ऑफ नटल्या वी हैव टू सी, हमें देखने को मिलता है पेपर के अंदर। तो यहाँ पे आप नटल्या का कैरेक्टर स्केच करेंगे तो इट कवर्स अप द होल स्टोरी। चुपकोव का भी आ जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा उसके जो सब्जेक्ट एंड पर्सन है उसको चेंज करने की जरूरत होती है। बिकॉज इफ यू राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ नटल्या, यू विल श्योरली हैव टू डिस्कस चुपकोव, लोमोव एंड अदर 2 फाइट्स। तो इसमें आप इजीली नटल्या का कैरेक्टर करेंगे तो आपका जो पूरी कहानी है वो इसमें कवर अप हो जाएगी और आपको 5 नंबर बड़ी इजीली यहां से मिल सकते हैं। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन आपका आता है। फर्स्ट फ्लाइट से आपको एनी 4 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चन करने आपको 6 क्वेश्चंस में से, तो 8 नंबर आपको यहां मिलेंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा।
तो इसमें मैंने एक आंसर के रूप में यही लिखा है, सेम क्वेश्चंस इन शॉर्ट फॉर्म एज यू फाइंड इन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जितने आपने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं उनको ही आप शॉर्ट फॉर्म में लर्न करें, क्योंकि वही आपके इन क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं, अलग कुछ भी नहीं है। और फिर ये याद रखें आप ये बात कि हम ये उन बच्चों के लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं जो बच्चे इंग्लिश को थोड़ा लेकर नर्वस रहते हैं, घबराते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है द नेकलेस, हाउ द नेकलेस चेंज्ड कोर्स ऑफ मैम लोइजल्स और मैम मटिल्डाज लाइफ। मटिल्डा की या मैम लोइजल की लाइफ की पूरी जो स्टाइल है, जो उसके जीने का तरीका है, उसको एक नेकलेस कैसे चेंज कर देता है। तो इसमें आपको वही पूरा थीम, पूरी स्टोरी ही इसके अंदर डिस्कस करनी है कि हर हस्बैंड वॉज अ पेटी क्लर्क एंड शी वॉज अ वेरी एम्बिशियस लेडी एंड हिज husband brings an invitation at home one day and she doesn't have any precious or any beautiful dress to wear on in the party। तो ये सारी बातें, तो उसके लिए उसको एक नेकलेस चाहिए, she needs a necklace, she goes to one of her old friends, she borrows a necklace from there and she lost that necklace in the party, and that to return that necklace Ma'am Loisel and her husband both have to do a lot of hard work, and then they have to pay 36,000 francs for the necklace. One day her friend meets Ma'am Loisel somewhere and she asks about her such condition. Then she replies that it is all about because of your necklace. Then her friend tells her that that necklace was false one and its cost was just 500 francs, and in this way a necklace changed the course of Ma'am Loisel's life। इस आंसर को प्रिपेयर करें, easily you shall get the goal। The hack driver आपका अगला जो चैप्टर है, और how the summons was delivered to Lutkin। लुटकिन को समन्स दिए गए लॉयर के द्वारा, कैसे दिए गए, करेक्टर ऑफ लुटकिंस, लुटकिंस का करेक्टर आप बताएंगे, और हु वाज लुटकिंस मीन ऑल अबाउट द स्टोरी। न्यू मिलियन जाता है वो लॉयर, गोज टू न्यू मिलियन टू डिलीवर द समन टू लुटकिंस, बट ही फाइंड्स हिम नोवेयर, और उसकी जगह एक आदमी है, टोंगा में उसको लेके जाता है, दैट पर्सन टेक्स लॉयर हेयर एंड देयर इन द टाउन, एंड उसकी प्री प्लानिंग जैसे पहले कहानी है। तो ये सारी बातें अगर आप थोड़ा सा देखें तो पूरी स्टोरी को सम अप करके आपको इसके अंदर लुटकिन कैरेक्टर में लिखना है। नेक्स्ट द इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज भोली। भोली का कैरेक्टर स्केच आपसे पूछा जा सकता है, तो इसमें भी आपको वही बताना है कि कैसे जो नंबरदार है रामलाल, उसकी कितनी बेटियां हैं, भोली सबसे छोटी है, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस एंड शी इज नॉट सो गुड टू लुक एट, शी इज नॉट इंटेलिजेंट टू, एंड उसकी मदर कैसे फिर बाद में जैसे वो बड़ी होती है तो उसकी शादी एक एज्ड पर्सन के साथ फिक्स कर दी जाती है, विशंबर के साथ। तो एक टीचर का बड़ा रोल है उसकी लाइफ में, और द टीचर टीचेज हर वेल, अच्छी उसको एजुकेशन उसकी टीचर देती है, उसको एनकरेज करती है, बोल्ड बनाती है, और एट द एंड भोली रिफ्यूज्ड टू गेट मैरिड विद विशंबर। फिर ये क्वेश्चन भी बनता है कि भोली विशंबर के साथ शादी करने से मना क्यों कर देती है। तो ये क्वेश्चन आप अगर फोकस करें भोली के करेक्टर पे, और रोल ऑफ द टीचर एंड व्हाई शी रिफ्यूज टू गेट मैरिड विद विशंबर, इन क्वेश्चंस पे फोकस करें, और इनकी जो लाइंस आंसर के रूप में लिखी जा सकती हैं उनको ज्वाइंटली एक ही आंसर का रूप दें, तो आसानी से आप इसको कवर कर जाएंगे। तो नेक्स्ट जो 12th क्वेश्चन है आपका, हेयर यू हैव टू गिव आंसर ऑफ 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, और ये आपके लिए 8 नंबर लेकर आएंगे। तो आपने क्या करना है, वही क्वेश्चंस, क्योंकि आपको ज़्यादा बिल्कुल वस्तुओं को एक्सपेंड नहीं करना है आपके आंसर्स को, जस्ट इनमें से आप वो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सारे जो आपको आंसर बताए गए हैं ऊपर जो आपके क्वेश्चन नंबर 11 में बताए गए हैं, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, थीफ स्टोरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस, द हैक ड्राइवर, भोली, इनमें से जो इंपॉर्टेंट बातें आप डिस्कस करेंगे इन आंसर्स में, आप लर्न करेंगे, उन्हीं को आप शॉर्ट में, इनमें वही आपसे क्वेश्चन जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा कि कौन से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं यहाँ पे। व्हाई डिड फॉलोअर वांट टू मीट ओसबल, व्हाई वाज ही डिसअपॉइंटेड, फॉलोअर ओसबल से क्यों मिलना चाहता है। उसके बाद है व्हाई वाज ग्रीफिन वांडरिंग द स्ट्रीट्स
ग्रीफन गलियों में क्यों घूमता है? टू विच फील्ड ऑफ साइंस हैज रिचर्ड एब्राइट कंट्रीब्यूटेड? सेल आपको बताया पहले कि एब्राइट ने किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है। और व्हाट वाज द कॉज ऑफ मिसेस लोइजल्स सीजलेस सफरिंग? उसकी सफरिंग का कारण क्या था? वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ द नेकलेस चेंज्ड द कोर्स ऑफ मैम लोइजल्स लाइफ, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। हु वाज लुटकिंस, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड भोलीज मैरिज विद विशंबर नॉट टेक प्लेस? भोली की शादी विशंबर से क्यों नहीं हो सकी? बिकॉज ही डिमांडेड 5000 रुपीज, उसने डॉरी की डिमांड की थी 5000 रुपए की। देन ही थ्रेटन्ड दैट ही वुड टेक हिज प्रोसेशन बैक इन द फॉर्म ऑफ इंडियन वर्ड बारात, कि उसको वापस ले जाएगा। तो भोली रिफ्यूज टू गेट मैरिड। और व्हाट डज बिल टेल द लॉयर अबाउट लुटकिंस एंड हिज फैमिली? जो बिल है वो लुटकिंस के बारे में, जिसने अपना वो आपस में, वो लुटकिन ही है जो बिल है, जो टोंगा वाला एक व्यक्ति आप कहानी में सुना है आपने, तो वो उसके बारे में, उसकी फैमिली के बारे में क्या बताता है? व्हाट डिड लॉइजल डू टू रिप्लेस द नेकलेस? लॉइजल फैमिली को नेकलेस रिप्लेस करने के लिए क्या करना पड़ता है? सेम आंसर दैट यू गेट इन द कोर्स ऑफ हर लाइफ, कैसे वो चेंज हो जाता है। हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बड़े क्वेश्चंस के अंदर, वो आपको इसको शॉर्ट में वही देना है। और हाउ डिड मैक्स एंटर ओसाबल्स रूम? व्हाई डिड ही डू सो? वो ओसाबल के रूम में कैसे आ जाता है और वो कैसे करता है? और अनदर क्वेश्चन इसमें हो सकता है, हाउ डिड ओसाबल गेट रिड ऑफ मैक्स? ओसाबल मैक्स से छुटकारा कैसे पाता है? इसमें आपको पता है ही मेक्स अ स्टोरी आउट ऑफ हिज माइंड, एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करता है अपने माइंड से कि मेरे यहाँ विंडो के पास एक बालकनी है और पहले भी समवन अर्लियर had entered in my room और I complained many times to the hotel management, now you come, अब तुम आते हो। तो इस तरह की कहानी इसके अंदर है। तो वो the waiter was there knocking at the door, then Osabal makes a story out of his mind that may be police, then Max jumps from the window, 6th फ्लोर पे वो था और नीचे गिरते ही उसकी डेथ हो जाती है, he dies on the spot। इस तरीके से वो छुटकारा पाता है। और why is Mr. Harriet tempted to keep Tricky on as a permanent guest? Mr. Harriet जो डॉक्टर हैं ट्रम्प ऑफ सर्जरी से, वो कैसे ट्रिकी को एज ए परमानेंट गेस्ट रखने के लिए टेम्प्टेड, लालच उनके मन में आ जाता है? इसका आंसर यही है कि मिसेस फॉम्प्रे मेक्स 12 calls dozen times to the surgery to know the situation and condition of her dog Tricky, and she starts sending brandy and eggs every day, and Dr. Harriet does not give anything to Tricky, and Dr. Harriet and his companions enjoy those eggs and brandy wine in breakfast, in lunch, and they enjoyed a lot. So Dr. Harriet gets tempted to keep Tricky as a permanent guest। तो उसको हमेशा के लिए रखना चाहता है वो, उसको कि जाना जाए ही नहीं है हमसे, क्योंकि उनको वहां मौज बनी हुई थी। तो इस तरीके से आप ये याद करें, अच्छे से लर्न करें। हु केम टू मीट ओसाबल? व्हाट वाज हिज प्रोफेशन? ओसाबल से मिलने कौन आता है? उसका प्रोफेशन क्या था, वो काम धंधा क्या करता था? और व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैम लोइजल? मैम लोइजल कैसी व्यक्ति हैं? व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी? वो हमेशा नाखुश क्यों रहती है? बिकॉज शी टुक बर्थ इन अ पुअर फैमिली, देन शी गॉट मैरिड टू अ poor clerk, and she was an ambitious lady. She wanted to have luxurious life, so she was always unhappy। ये आप आंसर दे सकते हैं। और why did the narrator not like his job? हैक ड्राइवर से है कि आप नरेटर को अपनी जॉब पसंद क्यों नहीं है? क्योंकि वो वहां से अब छोड़ना चाहता है। एंड ही लाइक्स पीपल ऑफ न्यू मिलियन, और न्यू मिलियन के लोगों के बीच में रहना चाहता है। और उसके बॉस भी उसको कई बार क्या करते हैं, डांटते हैं। ही गेट्स चाइटेड बाय हिज बॉस मैनी टाइम्स एंड फील्स नर्वस। तो ये इस क्वेश्चन में भी आप ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बताए हैं, इनको आप इसके अंदर डिस्कस करें और इनकी प्रिपरेशन करें। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं। नाउ इट इज द टर्न ऑफ लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द पैटर्न ऑफ मार्च 2020 के अकॉर्डिंग हमें थर्ड क्वेश्चन में 13th क्वेश्चन में हमें क्या करना है? वी हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क,
और 4 में से कोई एक जो आपको क्वेश्चन है उसका 3 क्वेश्चन का आंसर देना है 4 में से एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, चॉइस में मिलेगा। वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको हाउ, व्हेन, हु इनसे जो शुरू होते हैं, क्योंकि वो एक सिंगल लाइन में आपको आंसर देना है। WH फैमिली पे फोकस करें आप। तो उसके जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। हु नॉक्ड एट ऑसाबल्स डोर? व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? ऑसाबल डोर पे कौन नॉक करता है? दैट वाज अ वेटर। और व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द नेकलेस? 500 francs. Visambar demand as dowry. Visambar demands 5,000 rupees. Whom did Mrs. Fumbre make frantic call? To Dr. Harriet. What was the name of book with that Ebright impressed? जिससे Ebright impress होता है, Monarch Trap. Who was Lutkins? Lutkins कौन था? He was a lawyer at a law firm and later he was sent to summon. How old was Anil? Anil की आयु क्या थी? What was the name of the dog? Tricky. What was the name of Bholi's cow? भोली की काऊ का नाम लक्ष्मी। और where did the lawyer go to deliver the summons? कहाँ जाता है? New Millions. Who was Hari Singh? Hari Singh कौन था? He was a thief. और what was Tricky's real disease? Overfeeding. Which theory did Ebright discover? How cell works. और what was the real cost of the necklace? 500 francs. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आप करेंगे तो आप इजीली उनको गेट कर पाएंगे, जो आपके आंसर्स आपको चाहिए और जो आपको आंसर्स देने हैं। 3 मार्क्स अवेलेबल। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने 4 विषयों के बारे में चर्चा की, तो उसी कड़ी में अब हम बढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान विषय की ओर, जो कि आपका 5वां प्रमुख विषय है। तो सबसे पहले प्रश्न पत्र प्रारूप की चर्चा हम करेंगे। इसमें कुल 4 उप विषय शामिल हैं। इतिहास 20 अंक, भूगोल 20 अंक, राजनीति विज्ञान 25 अंक और अर्थशास्त्र 15 अंक। तो इस प्रकार कुल 80 अंकों की ये परीक्षा आपकी सामाजिक विज्ञान की ली जाती है। तो इसमें जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से आपको पूछे जाते हैं, तो हर उप विषय में से, यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में से 4-4 प्रश्न जो हैं वो 1-1 अंक के आपको पूछे जाएंगे। और उसी प्रकार 4 प्रश्न ही आपके होंगे जो 6-6 अंकों के होंगे। तो इस प्रकार 16 अंकों के